हेलो दोस्तों, इसके डोरमेट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जूट की बोरी से पायदान बनाएंगे डोरमेट। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए हमने ये बनाया है, जिसे बनाना बहुत आसान है। और ये जो ये निकले हुए हैं ये निकलने वाले नहीं हैं। इस तरह का जो भी हमने बनाया वो अलग नहीं होंगे, खुलेंगे नहीं। और इसे बनाना बहुत आसान है और आप इसे बिना पैसे खर्च किए ही घर पर ही आराम से बना सकते हैं। घर पर ही पुराने कपड़ों से बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक जूट की बोरी। देखिए इस तरह से हमने जूट की बोरी का ये हमने काट कर बनाया है। तो आगे इसे काट लें और इसे अपने मनपसंद के अनुसार इसे डिज़ाइन बना लें। डिज़ाइन आप कलर से बना सकते हैं। इसे बनाने के बाद आप इसमें उसको भर लेंगे। तो ये देखिए इसे हमने पुरानी साड़ी से बनाया है। तो स्टार्टिंग के लिए क्या करना है कि ये हमें एक बड़ा सा गांठ लगाना है। पट्टी की चौड़ाई 1 से 1.5 इंच रखी है हमने। आप इसे 2 इंच भी रख सकते हैं। इस तरह से गांठ लगा लेंगे और हमें चाहिए ये क्रोशिया। आपके पास जो भी क्रोशिया है आप उसी से बना सकते हैं। तो ये देखिए गांठ को हम नीचे की तरफ रखेंगे। इस तरह से पट्टी को लेना है और क्रोशिये को अंदर ले जा करके क्रोशिये में पट्टी को फंसाकर बाहर निकालना है। इस तरह से मैंने इस तरह से लाल पीले जो भी मेरे पास कलर था मैंने उसी कलर से बनाया है। आपके पास जो भी कलर है, जिस कलर से आप बनाना चाहें आप उस कलर से बना सकते हैं। जैसे कि आप जो डिज़ाइन बनाए हैं उस डिज़ाइन के अनुसार आप कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने अगर फ्लावर बनाया है तो लाल पीला हरा, इस तरह से आप उस डिज़ाइन के अनुसार उस कलर के कपड़े ले लीजिए। कपड़े कोई सा भी ले सकते हैं, पुरानी साड़ी, दुपट्टा, लेगी, टी शर्ट, कुछ भी ले सकते हैं आप। ये मैंने जूट की बोरी पे बनाया है। आप चाहें तो प्याज वाली जो बोरी आती है नेट की, आप उस पर भी बना सकते हैं। उस पर भी बहुत ही आराम से बन जाता है। इस तरह से हमें क्रोशिये को अंदर ले जाना है और इस तरह से क्रोशिये में फंसा कर पट्टी को बाहर ले लाना है। और हाँ, इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी ये बाहर हम निकाल रहे हैं वो पूरा एक बराबर हो। इस तरह से जैसा हमने बनाया आप देख रहे हो, ये अगर एक बराबर होंगे तो बहुत ही सुंदर लगेंगे। इस तरह से बनाना बहुत आसान है, बिना पैसे खर्च किए हुए बहुत ही सस्ता और बिना मेहनत के आप बना सकते हो। और ये बहुत ही मजबूत है, टिकाऊ भी है। और ये आप बाथरूम के सामने या फिर अपने कहीं भी बिछाने या बैठने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए फटाफट बन जाता है। ये देखिए इस तरह से हमें क्रोशिये में बस पट्टी को फंसाना है और निकालते जाना है। इस तरह से बस बराबर निकालते जाएँ और इस तरह से इसको भरते जाएँ। तो मैंने पहले से ही ये इतना बना लिया है, क्योंकि इसमें बस ये बनाना कैसे है यही तो बताना है और यही सीखना है। क्योंकि आप जिस तरह का डिज़ाइन बनाएंगे उसी तरह से आप उसी आकार में उसी प्रकार से आप इसको भरते जाएंगे। तो मैंने इस तरह का डिज़ाइन बनाया था, जिसे हमने किनारे पीले कलर की साड़ी से बनाई थी और बीच में इस तरह का बनाया है। इसे बनाने के बाद हमने पीछे जो उल्टा साइड है उसको ढकने के लिए हमने ये पैंट से कपड़ा कट कर लिया है। ये पुराना पैंट है जिसे हमने जोड़ करके इस तरह से ले लिया है। इस तरफ तो ऐसा दिखेगा, लेकिन उल्टी तरफ आपका थोड़ा वो अच्छा नहीं दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। तो इसको इस तरह से इतनी दूरी छोड़ते हुए पैंट से हमने कपड़ा कट कर लिया है। आपके पास जो भी कपड़ा है आप उसी को ले सकते हैं। इस तरह से गोल में हमने इसको कट कर लेना है इसी के बराबर। और फिर इसे अंदर की साइड मोड़कर हम इसकी सिलाई कर देंगे, जिससे कि जो पीछे वाला भाग है वो अच्छे से ढक जाए, कवर हो जाए। इस तरह से हम इसे मोड़कर इसकी सिलाई कर लेंगे। देखिए पीछे कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो जब हम कपड़े लगाकर सिलाई कर देंगे इसकी, तो ये पीछे भी अच्छा लगने लगेगा। ये बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बना है। और हमारे वीडियो पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा ये आपको कैसा लगा। ये देखिए पीछे हमने सिलाई कर ली है और बनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए। हमारे वीडियो पर आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। हेलो, क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो? आज हम बिल्कुल अलग तरीके का ये डोरमेट लेकर आए हैं पायदान। ये हमने पुरानी रस्सी ले ली है। हमारे पास ये कोकोनट की रस्सी थी जिसमें हमने पुरानी साड़ी से निकले हुए लैस को लपेट लिया है। ये हमने पहले से ही लपेट लिया है, क्योंकि ये देखिए ये नारियल की रस्सी है जिसमें हमने इसको लपेट लिया है। मैंने पुरानी रस्सी लपेटी है। आप चाहे तो साड़ी की पट्टी काट के आप लपेट सकते हैं या फिर दुपट्टे को लपेट सकते हैं। इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, या तो आप गोल बनाना हो राउंड तो गोल करिए, या फिर लंबे में बनाना हो तो इस तरह से मेरी तरह लंबाई में इसकी सिलाई करनी है। इस तरह से हम लंबे में इसे मोड़ लिया है पहले रस्सी को, और फिर इसकी हम यहाँ से पूरी यहाँ तक हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई कर लिया। अब क्या करना है, इसे यहीं से मोड़ लेना है। इस तरह से मोड़ते हुए फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से जैसे हमने इस तरफ हमने मोड़ा है उसी वैसे ही दूसरे सिरे पे भी हमें रस्सी को मोड़ लेना है और इसी तरह से हम सिलाई करते जाएंगे। सिलाई करते समय आप बिल्कुल रस्सी को उठाएं नहीं और ना ही खींच के इसकी सिलाई करें, नहीं तो ये कटोरा या झोल जैसा हो जाता है, इसका आकार बिखर जाता है। आप एकदम रिलैक्स इसको रखिए रस्सी को और आराम से सिलते जाइए। एक तरफ से एक तरफ रस्सी को खींचना या टाइट करना नहीं है। इस तरह से आप सिलाई करिए। जिस तरह से हम सिलाई कर रहे हैं ऐसे ही बिल्कुल सिलाई करते जाइए आराम से, तो आपका पायदान खराब नहीं होगा। तो ये देखिए इस तरह से, तो इसी तरह से हम होते हुए इसे बार हम इस तरह से राउंड करेंगे और सिलाई करते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से करते हुए हमने इतना बना लिया है। ऐसे ही हमारे पास जितना है उतना हम पूरा सिलाई कर लेंगे, पूरा बनाएंगे। तो ये देखिए हमने इतना लपेट लिया है। रस्सी की लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना आपके पास रस्सी हो या फिर आपको जितना बड़ा पायदान बनाना हो उतना
रस्सी लीजिए और उसमें लपेटते जाइए और इसकी सिलाई करते जाइए। तो हमने इस तरह से बड़ी सी हमारे पास रस्सी थी, तो हमने इसको कपड़े लपेट करके तैयार कर लिया। उसके बाद हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे ग्लू गन की मदद से चिपका भी सकते हैं। ग्लू गन में दिक्कत ये होती है कि जब आप इसकी धुलाई करते हैं तो वो उखड़ जाता है और सिलाई से मजबूत होता है। तो हम मजबूती से इसको सिल लेंगे ताकि ये जब भी हम इसकी धुलाई करें तो ये खराब नहीं हो, ये उखड़े नहीं, इसलिए हम इसकी सिलाई करते हैं, ग्लू गन नहीं लगाते यहाँ पे। आप चाहें तो ग्लू गन की मदद से भी इस तरह से राउंड राउंड में करके चिपका सकते हैं। सिलाई करने के बजाय अगर आपका सिलाई करने का नहीं मन है तो आप चिपका सकते हैं। इसी तरह से हमें सिर्फ सिलाई करनी है। बहुत आसान है बनाना, बहुत ही सिंपल है, लेकिन बनने के बाद बहुत ही सुंदर और अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर होता है। और घर में पड़े बेकार सामानों का अच्छा यूज भी हो जाता है और हमारे यूजफुल सामान भी तैयार हो जाता है, क्योंकि डोरमेट पायदान की ज़रूरत तो हर किसी को पड़ती ही है। आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेडरूम में, किचन में, या फिर दरवाजे के पास, कहीं भी, बेड के पास, आपका जहाँ भी आपको आवश्यकता है वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखने में भी सुंदर है। बनने के बाद मैं इसका फाइनल लुक आपको अवश्य दिखाऊंगी, तो इसे पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और इसका पूरा फाइनल लुक भी अवश्य देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। इस तरह से पायदान बनाना और या इस तरह का पायदान डोरमेट आपको कैसा लगता है, आप अवश्य बताइएगा कमेंट करके। ये देखिए, इसी तरह से हमने इतना पूरा बना लिया है। ये हमारा लास्ट राउंड है। आप अपने मनपसंद के कलर से बना सकते हैं। आपके पास जो भी कलर का उपलब्ध हो आप उस कलर का लेकर के बना सकते हैं। मल्टी कलर में बना लीजिए या फिर और सारे कलर जो आपके पास उपलब्ध है आप वो कलर लेकर के कर लीजिए। जरूरी नहीं है आप साड़ी से ही बनाएं, दुपट्टा और नहीं, ये चादर, बेडशीट, जो भी कपड़ा आपके पास उपलब्ध हो आप उसी से बना सकते हैं। ये देखिए, दूसरी तरफ हमारा ऐसा दिखेगा, एक तरफ हमारी सिलाई दिखाई देती है, दूसरी तरफ नहीं दिखाई देगी। दूसरी तरफ बिल्कुल ही क्लीन होगा इस तरह से। ये देखिए, हम आपको पास से दिखा रही हूँ, ये देखो, इसी तरह से हम सिलाई करते हुए इतना हम बना लिए। बस ऐसे ही हम इसका फाइनल कर लेते हैं, पूरा सिलाई कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट है। इसके सिरे पर भी हम अच्छे से इसकी सिलाई करके यहाँ पे गांठ लगा देंगे ताकि ये खुले नहीं। ये देखिए, हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम अच्छे से गांठ लगा देंगे ताकि ये लास्ट का हम कट कर हटा लिए हैं। अब ये देखिए, हमारा ये बनकर पूरा तैयार हो गया है। आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार। और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, एक लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये है दूसरी तरफ का लुक। देखिए, दोनों तरफ बिल्कुल अच्छा है। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तैयार कर लेंगे। और ये रस्सी काफ़ी मजबूत भी है और ये हमारे घर में जो पुराने कपड़े पड़े हैं, जो फट गए हैं या फिर ख़राब हो गए हैं, तो हम इन्हें फेंकने के बजाय इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हमने रस्सी तो बना ली, क्योंकि हमने रस्सी ख़रीदा नहीं है और कोई रस्सी का खरीद कर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमने प्लास्टिक से रस्सी बनाया और ये पुराने कपड़ों से जो फट गया है या फिर हमारे उपयोग का नहीं है, तो हम उसको ले लेंगे और अपने मनपसंद के कलर के अनुसार, जैसा आपके पास जो भी उपलब्ध हो, आप उसी कलर के कपड़े ले लीजिए। कपड़ा कोई सा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम कैंची से काटने में ज़्यादा समय लगेगा, इस तरह से हम फाड़ लेते हैं। तो फटाफट हम फाड़ लेते हैं। ये पट्टियाँ आप ज़्यादा चौड़ी या ज़्यादा पतली ना लें, इसकी चौड़ाई कम से कम 2-2.5 इंच के बराबर ले लें। इस तरह से ये देखिए, हमने 2-2 इंच की पट्टी कट कर ली है। पहले मैंने ये 2 पट्टियाँ कट की हैं। जितनी की आवश्यकता होती जाएगी उतनी हम पट्टियाँ काटते जाएंगे, क्योंकि हम इकट्ठे सारे कपड़े को इस तरह से पतली पतली पट्टी में नहीं काटेंगे, क्योंकि बाद में फिर हमें जो बचा हुआ कपड़ा है उसे कुछ और बनाने के काम आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ एक गांठ लगा देते हैं रस्सी और अपने कपड़ों की पट्टियों से, जो हमने प्लास्टिक की रस्सी बनाई थी उसमें गांठ लगाने के बाद अब जैसा वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह से हमें फंदे बनाने हैं। पहले एक कलर से बनाया, फिर दूसरे कलर से। वैसे सब लोग एक ही तरफ बनाते हैं, लेकिन हमने ये 2 तरफ बनाया है। ये दोनों तरफ से हम फंदे बनाते जाएंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ बनाते हुए हमें इसे पूरी रस्सी में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, इस तरह से हम अपने घर के जो भी ख़राब प्लास्टिक पॉलीथीन है उसका और बेकार कपड़ों से हम बहुत ही सुंदर सा और कमाल का पायदान बनाएंगे, जिसे आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाथरूम में या फिर कहीं भी। तो ये देखिए, हमारी जो ये रस्सी थी डिज़ाइन पायदान की, वो तो बन गई है। और हमने एक पुरानी साड़ी से पतली सी रस्सी की तरह ये हमने पट्टी काट करके ले लिया है और एक सेफ्टी पिन ले ली है। आप चाहें तो इसका गोल पायदान भी बना सकते हैं, पर मैं इसे थोड़ा सा लंबे में बना रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इतनी दूर बीच से हम 4-5 इंच की दूरी पे हम इस तरह से बीच से बनाना शुरू करेंगे। तो अब जैसा वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हम पट्टी में गांठ लगा देंगे ताकि ये खुले नहीं। और उसके बाद एक फंदा हम इधर से लेंगे और एक फंदा हम उधर से, यानी सेफ्टी पिन को हम दोनों फंदों में से ले जाते हुए दोनों को आपस में जोड़ेंगे, यानी इसकी सिलाई करेंगे इस तरह से। आप चाहें तो सुई धागे की मदद से भी आप इसकी सिलाई कर सकते हैं। हमने ये साड़ी की पट्टी से सिलाई कर रही हूँ और इधर अब हमें यहाँ पे इसकी गुलाई बनानी है। तो हम यहाँ पर
एक ही फंदे में बार बार सेफ्टी पिन को ले जाते हुए दूसरे तरफ अलग अलग फंदे में सेफ्टी पिन को ले जाएंगे ताकि हमारी यहाँ पे गोलाई बनती जाए। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे एक फंदे में ले जाना है और इस तरफ अलग अलग फंदे में लेके, यहाँ पे हमने एक इसमें ले गई और इधर हम अलग अलग फंदों में ले जाएंगे। इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ पे गोलाई बना लेंगे। दूसरी तरफ हमें दूसरी तरफ भी ऐसे ही गोलाई बना लेनी है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे फंदे पहले से ही हैं, तो हम सभी फंदों में से बनाते हुए गोलाई बनाएंगे। अभी इधर एक ही फंदे में ले जाते हुए हमें गोलाई बनाते हुए इसकी सिलाई करनी है। और अब आगे हम ऐसे ही एक फंदा इधर से और एक फंदा उधर से लेते हुए दोनों में सेफ्टी पिन को ले जाते हुए इस तरह से हम इसकी सिलाई करते जाएंगे। तो हम पहले यहाँ तक सिलाई कर लेते हैं। और हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, ये पायदान पसंद आता है, तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। इस वीडियो को एक लाइक तो अवश्य कीजिएगा। अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, हम दूसरी तरफ बना रहे हैं। दूसरी तरफ भी हम इस तरह से सभी फंदों में से सेफ्टी पिन को ले जाते हुए हम बनाएंगे। कभी कभी हमें एक ही फंदे में से 2 बार ले जाना होता है, क्योंकि यहाँ पे हम गोलाई बनाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है। ये देखिए, यहाँ पर हम एक ही फंदे से 2 बार सेफ्टी पिन को ले जा करके बनाया और बाकी हम सब एक एक फंदे से सिलते हुए, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, ये देखिए इस तरफ का एक फंदा लिया और दूसरी तरफ का इस तरह से फंदे को लेते हुए हम जोड़ते जाएंगे। इसी तरह से हमें अपनी जितनी हमारी रस्सी है, हम इन सभी रस्सियों को आपस में जोड़ते हुए इस पायदान को बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमें किसी भी तरह का कोई भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने घर में पड़े बेकार सामानों से ही बना रहे हैं। आप भी इसी तरह से बनाएं और अपने आइडिया मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, ये आपको कैसा लगता है ये भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो इस तरह से बनाते हुए हमने ये देखिए यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से हम इसे पूरा कर लेंगे। आपको ये पायदान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और एक लाइक अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, लाइक करने के पैसे तो नहीं लगते, लेकिन हाँ, मुझे ये ज़रूर पता चलता है कि मैंने जो वीडियो बनाया है, जो पायदान बनाया है, वो लोगों को अवश्य पसंद आ रहा है, ताकि हम आगे और अच्छे अच्छे डोरमेट बनाकर ले आएँ, वो भी बिना 1 रुपया खर्च किए हुए घर के ही सामानों से। इस तरह से हम अपनी पूरी रस्सी को बना लेते हैं और हम किनारे जो हमारा ये जिससे हम सिलाई कर रहे थे, उसी से किनारे भी हम सभी फंदों में सेफ्टी पिन को ले जाते हुए किनारी बना लेंगे, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये देखिए, ये रहा इसका फाइनल लुक। बनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने और हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।